भारत का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लगातार भारत पर जिस तरीके से प्राचीन काल में तुर्कों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने जिस तरीके से आक्रमण किया, सबका उद्देश्य एक ही नजर आया कि उनका उद्देश्य भारत को लूटना था। दरअसल इन विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी ताकतों ने भारत में अपने पैर पसारने के लिए तमाम ऐसे समुदायों को निशाना बनाया जिन्हें कुछ लोभ प्रलोभन दिया गया, जिसके आधार पर उन समुदायों ने इतिहासकारों की माने तो विशेष तौर पर उनकी मदद भी की, चाहे फिर वो अंग्रेजों की मदद हो या मुगलों की मदद हो। इतिहासकारों की माने तो मुगलों के शासनकाल को भारत के इतिहास में जिस तरीके से आक्रांताओं का वक्त माना जाता है, क्योंकि इस शासनकाल के दौरान भारत के राजाओं और मुगलों के बीच कई जगह पर कई बड़े युद्ध लड़े गए। दरअसल बता दें आपको कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा और मुगलों से संबंधित एक बयान दिया। उस बयान को लेकर के लगातार देश भर की राजनीति में चर्चाएं हैं और कई जगह पर बवाल हो रहे हैं। आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन के इस बयान का राष्ट्रीयकरणी सेना के द्वारा पूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा है और इसके साथ साथ न सिर्फ रामजीलाल सुमन बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि अब ये आग जो है ये जातीय रूप से भी फैलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आगरा में एक जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें कुछ राजपूत जो समाज के शख्स हैं उन्होंने ये तक कह दिया है कि हम अखिलेश यादव को गोली तक मार देंगे यदि उन्होंने रामजीलाल सुमन के इस बयान का खंडन नहीं किया तो। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि रामजीलाल सुमन ने वही बयान दिया है जो इतिहासकारों ने लिखा है। दरअसल आपको बता दें कि 16वीं शताब्दी में कई राजपूत शासकों ने मुगल सम्राटों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। उन्होंने मुगल दरबार में उच्च पदों पर काम भी किया, कई महत्वपूर्ण युद्धों में मुगलों की सहायता भी की। इसके साथ साथ बता दें आपको कि अकबर को भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में राजपूतों के समर्थन की आवश्यकता थी। कई राजपूत शासकों ने अकबर को अपनी सहायता दी और उसकी सेना में भी शामिल हो गए थे। राजपूतों ने अपनी राजनीतिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। उन्होंने अपनी बेटियों को मुगल बादशाहों और राजकुमारों के साथ शादी करके गठबंधन बनाया। ये तमाम चीजें इतिहास में दर्ज हैं, ये तमाम बातें इतिहास में दर्ज हैं और इनको लेकर लगातार विवाद भी उठता रहता है। अब आजकल की राजनीति में ये विवाद जो है ये जातीय रूप से भी एक दूसरे के लिए काफी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज रूम में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, राष्ट्रीयकरणी सेना का जो प्रदर्शन है, जिस तरीके से उन्होंने मुगलों के खिलाफ ये कहा है कि हमारी जो एक सामाजिक भावना है उसको यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने, रामजीलाल सुमन ने आहत किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो इतिहास में लिखा गया है उसी बात का यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अखिलेश यादव को गोली से मार देंगे ये बयान देना यहाँ पर उन समुदाय के लोगों का जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कहाँ तक उचित लगता है? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह आपने देखा कुछ समय पहले संजय सिंह जो राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जहां दुनिया जो है नई नई तकनीक विकसित कर रही है, तमाम चीज़ों में अपने आप को आगे बढ़ा रही है, वहीं हम 300 साल पुरानी या तो कब्रें खोद रहे हैं या 300 साल पुरानी बातों का जिक्र कहीं ना कहीं आज कर रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि भारत की जो स्थिति है वो बेहतर होने के बजाय जस की तस दिखाई पड़ती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे आगे बढ़ने की जो ललक होनी चाहिए वो ना होकर ऐसे मामलों पर आप देखिए किस तरह से लोग एकदम उन्मादी होते हुए नजर आते हैं। जाहिर बात है कि इस तरह के मुद्दे अगर भड़केंगे तो इससे नुकसान देश का ही होना है। और यहाँ पर चाहे बात राणा सांगा की हो या औरंगजेब की हो और तमाम लोगों की हो, यहाँ उनको लेकर अपने अपने सबके तर्क हैं, अपने सबकी बातें हैं, लेकिन इतिहास में जाकर एक दूसरे के गिरबान पकड़ना, एक दूसरे को इस तरह से लांछन करना, मेरे ख्याल से अब ये बंद होना चाहिए। भारत को एक बुलंद भारत अगर बनाना है तो बेहतर तकनीक की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, बेहतर भविष्य का निर्माण की तरफ हमें जाना पड़ेगा। लेकिन राजनेता हों या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हों, लगातार ऐसे मुद्दे पर देश को कहीं ना कहीं भटकाने का काम करती हैं। आप देखिए करणी सेना के जो इससे पहले जब रामजीलाल सुमन के घर पे अटैक हुआ था या हमला होने का जो लगातार वहाँ पे वीडियोस भी सामने आए थे, उसमें दो नौजवान जब गाड़ी में बैठते हैं अपने ऊपर जो टमाटो सॉप होता, जो एक तरह चटनी होती है, सॉस होती है, वो डालते हुए नजर आते हैं। और ये एकदम नजर आता है कि सिर्फ आप दिखावे की बात कर रहे हो और आपका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है। और इस तरह की जब बातें होंगी तो जाहिर बात है कि लोगों में एक उन्माद क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले भी लगातार करणी सेना की तरफ से इस
तरह की बयानबाजी होती रही कि अब की बार जो है यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। हालांकि शासन प्रशासन ने बड़ा मुस्तैद वहाँ पर इंतजाम किया है, लेकिन इस तरह की बातें अगर दिनेश जी होंगी तो जाहिर बात है कि पूरा समाज और पूरा देश कहीं ना कहीं। अखिलेश यादव ने यहाँ पर कटाक्ष भी किया है, उनकी पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आ रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है 500 साल पीछे जा रहे हैं ये लोग। लगातार इस तरीके की भावनाओं को से जुड़े हुए मामलों को क्यों ज्वलंत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या इसका कोई सियासी लाभ उठा पाएंगे, या फिर जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि क्या इन उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर योगी बाबा चलाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार शासन प्रशासन को भी घेरा जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे कैसे जो है एक सपा सांसद घर पे जाकर इस तरह से हमला करने का प्रयास करते हैं। जब पहले हमने देखा, आज भी जब इतनी बड़ी कह सकते हैं तादाद में आने की बातें कही गई हैं, तो क्या वाकई में इसका कोई पॉलिटिकल अपने लिए फ़ायदा उठाने का कोई चाह रहा है, या वास्तव में इस तरह से इमोशन लोगों का हर्ट हो रहा है कि वो इस तरह से निकल कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए राजनीतिक माहौल में राजनीति करना जो हमारे सियासतदान हैं उनकी हमेशा से नज़र इस पर बनी रहती है, कोई मुद्दा ऐसा मिले जिसके ऊपर वो अपनी जो सियासी रोटियां वो सेकते हुए नजर आ जाएं। और इस समय उत्तर प्रदेश के आगरा में भी ऐसा माहौल बना हुआ है जहां पर लगता है कि कोई ना कोई सियासी जो ताकत है वो इस तरह की चीज़ों को बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन देखिए शासन प्रशासन को इस समय अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि जो वक्फ का मामला है वो जब सामने आया उसके बाद लगातार इस तरह की बयानबाजी हुई कि मुस्लिमों को एक अलग पायदान पर ले जाकर खड़ा करते हुए नजर आए हैं। और ये वो लोग हैं जो अपनी राजनीतिक कह सकते हैं मंशाओं को पूरा करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर जिस तरह आगरा में हम देख रहे हैं लगातार जो सियासी तनाव है वहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सपा के जो मुखिया हैं उनको लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो भी किसी छुपी हुई बात नहीं है। तो जाहिर बात है कि शासन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो बिल्कुल इसका नुकसान जो है वो आम आदमी है उनको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल इसका नुकसान जो है आम आदमी को होगा, इसका नुकसान जो है समुदाय को होगा, इसका नुकसान जो है वो यहाँ पर सामाजिक सौहार्द है उसके बिगड़ने से होगा। लगातार इस तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जिस तरीके से दौसा में राजस्थान के उभरते हुए राजनीतिक सितारे रविंद्र सिंह भाटी एक कार्यक्रम में पहुंचे, सामाजिक कार्यक्रम में जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक बयान दिया कि यहाँ पर यादव, गुर्जर, राजपूत, जाट सभी एक ही खून से बने हुए हैं। तो आखिरकार इस तरीके की हीन भावना क्यों पैदा की जा रही है। दूसरी ओर आपको बता दें कि राजपूत समुदाय के एक पदाधिकारी ने तो यहां तक बयान दिया कि अब हिंदुत्व से यादवों का विश्वास उठ चुका है, और जिसको लेकर के ऐसे बयानबाजी का समर्थन अखिलेश यादव कर रहे हैं। मनीष मेरे साथ मौजूद है, छोटा सा सवाल लेंगे। मनीष, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी को इस प्रदर्शन के बाद किसी तरीके का उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कोई सियासी फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से जब ये बयान दिया था तो तब काफ़ी ज़्यादा विवाद यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आया। करणी सेना ने काफ़ी भयंकर प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उनके घर के बाहर तोड़फोड़ की गई, तमाम चीज़ें हुई जिसको लेकर हमेशा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया। उसके बाद यहाँ पर अखिलेश यादव जिस तरह से उनकी पैरवी करते हुए नजर आए, और अब जिस तरह से मामला एक बार फिर से निकलकर सामने आ रहा है और अखिलेश यादव यहाँ पर अपने सांसद से माफ़ी मंगवाने के बजाय उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं। समर्थन तो इसलिए कर रहे हैं ना कि इतिहास को कोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो समर्थन किया है वो उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है, और जिस तरह से यहाँ पर करणी सेना का भी हम प्रदर्शन देख रहे हैं लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसमें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिस तरह से अखिलेश यादव आम चुनाव के बाद बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आए, पार्टी को कई स्तर पर मजबूत करने की यहाँ पर कोशिशें करते हुए नजर आए, जिससे उन्हें यह अंदाजा लग गया कि उनकी जीत सुनिश्चित है। और यहां पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कम आंकते हुए यहां पर अखिलेश यादव अक्सर नजर आते हैं, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 2027 का विधानसभा चुनाव भी अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपने सांसद से यहां पर कहीं ना कहीं माफी मंगवानी चाहिए। और अखिलेश यादव जिस तरह से यहां पर इस मुद्दे को लेकर बढ़ चढ़कर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर यहां पर कोई ऐसा बयान देना चाहिए जिसके चलते माहौल शांत होता हुआ नजर आए और उनके फेवर में चीजें जाती हुई नजर आए। नहीं तो यहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने जो आम चुनाव में करिश्मा किया था उसके उलट भी यहां पर आंकड़े आते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में नजर आ सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखना अब दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, क्योंकि लगातार उनका कहना है कि इतिहास को याद करना
ठीक नहीं है, क्योंकि भारत का इतिहास जो है वो गौरवशाली रहा है। लेकिन कुछ चंद ऐसे लोगों को याद करके और धार्मिक भावनाओं को भड़काना कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा नजर आती है। और अखिलेश यादव ने यहां तक आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर यह भी कहा है कि इस तरीके के जो धार्मिक प्रदर्शन हो रहे हैं ये सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। सरकार को समाज को तोड़ने की बजाय आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।